दोस्तों इमेजिन करो तुम अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ क्रूज पर हो। बच्चा हंस रहा है, तुम फोटो ले रहे हो और अचानक पूरी बोट पलट जाती है। 30 अप्रैल 2026 की शाम जबलपुर के बरगी डैम पर एक खुशी का सफर मौत में बदल गया। जबलपुर में एक क्रूज देखिए कैसे पानी में समा गया, जिस क्रूज पर ये सब परिवार सवार थे। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की बोट पर फैमिलीज और बच्चे सवार थे। अचानक तेज तूफान आया और बोट पलट गई। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 4 से 5 साल के मासूम बच्चे भी शामिल थे। एक माँ और उसके 4 साल के बेटे की बॉडीज एक दूसरे को इम्प्रेस करते हुए मिली, जैसे माँ आखिरी सांस तक बेटे को बचा रही हो। लेकिन असली दर्द यह है, सेफ्टी थी लेकिन जानबूझकर लॉकेट कर दी गई थी। सर्वाइवर्स बता रहा है लाइफ जैकेट सील थे, मौसम की चेतावनी को इग्नोर कर दिया गया, सेफ्टी ब्रीफिंग तक नहीं हुई। तो सवाल यह है, यह इंसिडेंट था या हत्या? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई खोलेंगे। क्या हुआ, कहाँ ग्रोस नेग्लिजेंस हुई और भारत में बार बार मासूमों की जान क्यों चली जाती है। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक सवाल है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। 30 अप्रैल 2026 की शाम के 6:15 पर जबलपुर के बरगी डैम पर नर्मदा क्यून नाम की बोट निकली। यह बोट करीब 20 साल पुरानी थी और मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद चलाता था। उस बोट पर कुल 39 से 41 लोग सवार थे। सिर्फ 29 टिकट बने थे, बाकी लोग एक्स्ट्रा चढ़ गए थे। दिल्ली और दूसरे शहरों से फैमिलीज आई थी, माता पिता बच्चे सब घूमने आए थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं 16 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। बोट बुरी तरह हिलने लगी, पलट गई और पानी में डूबने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था और पानी हर सेकंड ऊपर चढ़ रहा था। किसी तरह 28 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 13 लोगों की मौत हो गई। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद आखिर बॉडीज भी निकाल ली गई। सबसे दिल दहला देने वाली कहानी दिल्ली की एक फैमिली की। माँ का नाम मेरीना था और उनके 4 साल के बेटे का नाम त्रिशन। दोनों की बॉडीज पानी में एक दूसरे को गले लगाए हुए मिली। सोचिए, एक माँ का आखिरी इम्प्रेस, क्या इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो सकता है? अब सर्वाइवर्स ने जो बताया है वो सुनकर आपका खून खोल जाएगा। सबसे बड़ी लापरवाही लाइफ जैकेट की थी। बोट शुरू होने पर किसी को लाइफ जैकेट नहीं दिया गया। सारे लाइफ जैकेट नीचे डक में ताले में बंद पड़े थे। जब बोट डूबने लगी तब जाकर लोग ताला तोड़ रहे थे। पैनिक में आपस में मारपीट हो गई। सोचिए, लाइफ जैकेट थे लेकिन लॉकेट थे, मतलब सेफ्टी मौजूद थी लेकिन जान बचाने के लिए वक्त बंद कर दी गई थी। दूसरी बड़ी गलती, मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी कर दिया था, फिर भी बोट को जाने दिया गया। तो सवाल यह है, ये गलती किसकी थी, कैप्टन की या पूरे सिस्टम की? कैप्टन ने बाद में कहा कि उसने रिटर्न करने का कोई साफ संदेश नहीं मिला था। तीसरी बात, सेफ्टी ब्रीफिंग नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। बच्चों को कुछ नहीं बताया गया। बोट पर ओवरलोडिंग भी थी, क्रू की संख्या बहुत कम थी, इमरजेंसी की कोई तैयारी नहीं थी। बोट 20 साल पुरानी थी। मरम्मत पर सवाल है। एक सर्वाइवर सविता वर्मा ने बताया, हम इजराइल से आए थे, इतनी बड़ी लापरवाही देखकर शौक हो गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी बिल मांगने लगे। दोस्तों सोचिए, यह सब सरकार की अपनी बोट थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद चला रहा था, फिर भी सेफ्टी का यह हाल। लगता है पैसा पहले, लोगों की जान बाद में। सीएम मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लिया, प्रॉप कम्युनिटी बनाई, कैप्टन और स्टाफ को सस्पेंड किया, 4 लाख रुपए कंपनसेशन का ऐलान किया और क्रूजेज टेम्पररी बंद कर दी। यह कदम अच्छे है, लेकिन अब बड़े सवाल यह है, टूरिज्म बढ़ाने के नाम पर सेफ्टी को जानबूझकर क्यों कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? सरकार की अपनी बोट में लाइफ जैकेट लॉकेट थे, तो आम आदमी की जान की कीमत क्या बची है? पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट्स पर रेगुलर सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं होते? हर ट्रेजेडी के बाद कंपेंसेशन और सस्पेंशन, लेकिन रोकने का कोई सिस्टम क्यों नहीं बताता? क्या टूरिज्म और विकास के चक्कर में आम लोगों की जान सस्ती हो गई है? बीजेपी शासित एमपी में टूरिज्म पुश हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब सरकार की बोट में सेफ्टी जीरो हो तो जवाबदेही किसकी? ऑपोजिशन इसे राजनीतिक बना रही है, लेकिन सच यह है कि यह समस्या पूरे भारत में है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है यह आइसोलेट इंसिडेंट है तो यह सुनिए। सबसे बड़ा एग्जांपल है मोरबी ब्रिज कोलैप्स। गुजरात में 150 साल पुराना पुल बिना सेफ्टी चेक किए खोल दिया गया। नतीजा 147 बच्चे। फिर वृंदावन यमुना 2026, गुजरात स्कूल पिकनिक 2024, 15 बच्चे। केरला टूरिस्ट बोट 2022। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, प्रॉफिट ओवर पीपल। दोस्तों, इस ट्रेजेडी से अब सबक लेना ही होगा। पूरे देश में नेशनल बोटिंग सेफ्टी लॉ बनना चाहिए। हर बोट पर थर्ड पार्टी रेगुलर ऑडिट जरूरी, लाइफ जैकेट कंपलसरी,
रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग ट्रेनिंग क्रू। टूरिज्म बढ़ाओ लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। मध्य प्रदेश सरकार से खास अपील, प्रॉप सिर्फ दिखावा न हो, असली अकाउंटेबिलिटी आए और आगे कोई माँ अपना बच्चा इस तरह न खोए। 13 फैमिलीज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो माँ और बेटे का आखिरी इमराज हमें याद दिलाता है सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी है। आज के बाद जब भी आप क्रू पर जाओगे तो सबसे पहले लाइव चेकआउट चेक करोगे ना। कमेंट में जरूर बताना सेफ्टी पहले या टूरिज्म पहले, सिस्टम बदल सकता है या नहीं। अगर वीडियो दिल तक पहुंचा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। 13 लोगों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को हिम्मत मिले। स्टे सेफ रहो। जय हिंद।